मैं बता देता हूँ सभी को कि हमारी जान को भी खतरा है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत उसके लिंक है, वो हमें भी मरवा सकता है। और हमें कुछ होता है तो इन सब के ये डॉक्टर या ये सभी जिम्मेदार होंगे। हमारी जान अगर जाती है और कुछ होता है तो ये सभी जिम्मेदार होंगे। हम बहुत परेशान है, हर तरीके से हमको परेशान किया जा रहा है। वहाँ के लोकल नेताओं को इकट्ठा करके उल्टे सीधे बयानबाजी करी जाती है, ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, चौथ मछली कर रहे हैं, यही बहुत सारे आरोप ऐसे इस तरीके के हम पर लगाए, इलीगल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम गुहार लगाते हैं कि हमें कुछ भी होता है, हमें या तो सुरक्षा दी जाए, या हमें कुछ होता है तो ये सब जिम्मेदार होंगे। ये सीओ सादाबाद, योगेश इंस्पेक्टर और ये एसडीएम, ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। सर आप गए होंगे वहाँ पे, इन लोगों से बात हुई है कुछ हॉस्पिटल प्रबंधन से या फिर नहीं सर, इसके अधिकारी, उनका क्या कहना है? सर मेरी बात सुनिए, ये हॉस्पिटल डॉक्टर है, इसको पता चला कि ऐसे इस तरीके से इसने कृत्य कर दिया, तो अपने आप को किसी हॉस्पिटल में भर्ती दिखा दिया इसने। इससे तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई सर, हम बात करने किसी के साथ गए नहीं। हम तो पुलिस के पास गए सर्वप्रथम कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बच्चे ने बताया, परिवार ने बताया कि ऐसे ऐसे दवा दी गई, तो हम सबसे पहले पुलिस के पास गए, सादाबाद पुलिस के पास। इनसे हमने कहा कि सर हमारी FIR लिख लीजिए, अब प्राथमिकी दर्ज कर दीजिए, जिससे क्या है कि प्राथमिकी दर्ज कर दीजिए जिससे हकीकत पता चल सके। आप खूब जांच करवाओ प्राथमिकी के बाद, लेकिन इन्होंने नहीं ली। इस बीच में सीएमओ के पास नहीं गया, सीएमओ वगैरह ने क्या वहाँ से नहीं, सीएमओ जो है धरना प्रदर्शन जब पहले दिन हुआ था उसी दिन सीएमओ वहां आए और केवल एक गुमराह करने वाली बातें करके और गुमराह करने वाली एक जांच रिपोर्ट, मैंने जैसा आपको बताया है कि झूठी जांच रिपोर्ट बना करके उनके द्वारा तैयार कर दी गई है, जिसमें कोई भी न तो इनके परिवार का पक्ष लिया गया और दूसरे वहां से जो क्या लिया गया उसको हम तो ये कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। पुलिस ने आज तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवा रही? तू सच सामने आ जाएगा सबके, कोई अब आने को तैयार। आज तक सीसीटीवी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाए इस हॉस्पिटल के? ये बता दो मुझे, क्यों नहीं निकलवाए? सच सामने आ जाएगा। सर ना तो हॉस्पिटल प्रबंधन कुछ कर रहा है, ना पुलिस कुछ कर रही है, अगला रास्ता आप लोगों के पास क्या है? सर अगला रास्ता तो मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि, और सभी से मैं निवेदन करता हूं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, आप सभी ने न्याय दिलाइए, हमारे परिवार को न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। ये घटना कहाँ की है दोबारा? ये सर हाथरस जिले की है, तहसील सादाबाद पड़ता है, गांव घड़ीहर्रूप है सर हमारा। अस्पताल का नाम बताओ। अस्पताल का नाम है सर भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय सादाबाद। उसमें जो डॉक्टर और अन्य जो लोग कर रहे हैं उनका नाम है एक कमल उपाध्याय, विनय उपाध्याय और अन्य साथी हैं। थैंक यू। एक बार और बताइए कि मामला क्या था? मामला था सर, मेरा भाई छत्तीसगढ़ पुलिस में था, छत्तीसगढ़ पुलिस से हमारा गांव हाथरस जिले में सादाबाद तहसील में पड़ता है सर। वो 19 नवंबर को सर छुट्टी आया था सर, 20 तारीख को सर उसको फीवर आया था। फीवर आने के बाद इस हॉस्पिटल में, भगवती प्रसाद उपाध्याय हॉस्पिटल में बच्चा उनको लेके साथ में गया था स्कूटी से, तो उसकी जांच कराई उसने और दवाई दी, इंजेक्शन ड्रिप चढ़ाए, फिर 20 तारीख को वापस भेज दिया। जांच रिपोर्ट में 51,000 प्लेटलेट्स आई थी। उसके बाद 21 तारीख को फिर बुलाया, 21 तारीख को वही उसने चीजें की, बोतल चढ़ाई, इंजेक्शन चढ़ाए, दवाइयां दी। 22 तारीख को फिर एक जांच करवाई, बीके पैथोलॉजी जिसके हॉस्पिटल में अंदर एक वो है। 22 तारीख को फिर 91,000 प्लेटलेट्स आई। 23 तारीख को फिर इनकी स्वयं विशेष गई थी कि इनको आराम नहीं मिल रहा, पीले से पड़ रहे हैं, तो उसने फिर वही काम किया, टेबलेट दी, 103 बुखार था उस टाइम पर, टेबलेट दी, इंजेक्शन लगाए और दवाइयां दी। उसके बाद 24 तारीख को भाई की घर पे हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। उसके बाद ही दूसरे इन्होंने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ फटाफट, तो एक हॉस्पिटल है सादाबाद में ही, रेवती बलदाऊ, उस हॉस्पिटल में दिखाया। उस हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें सारे डेंगू, मलेरिया सब कुछ निकला। भाई में 8.5 खून निकला और 40,000 प्लेटलेट्स निकली सर। और उसके बाद में फिर मेरे पास, मैं आगरा था उस टाइम, मेरे पास फोन आया तो बोले ऐसे तबीयत खराब हो रही थी। मैंने कहा आगरा ले आइए, तो आगरा प्रभा हॉस्पिटल है सिकंदरा पर, उसके गेट पे ही मेरे भाई की जांच चली गई। आप लोगों से पूछा नहीं, आप आयुर्वेदिक ओके सर वो कोई मिला ही नहीं, हम तो कोई हमसे, हम 12-13 दिन हमारे भाई की पटली भी नहीं लगी, हम न्याय के लिए जा रहे हैं सर, हमसे कोई पूछा ही नहीं, मिला ही नहीं हुआ। उल्टा वहाँ के प्रशासन के द्वारा डराया धमकाया गया, कई बार प्रशासन ने दबाव बनाया है। सर कितना टाइम हो गया और
कितने समय के दौरान अभी तक सर FIR 24 तारीख से 24 नवंबर की घटना। 24 नवंबर हमारा भाई चला गया था। 24 नवंबर से 26 तारीख को हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना साराबाद में एप्लीकेशन दी थी, उसकी प्रति हमारे पास है। उसके बाद से हम लोग रोजाना संघर्ष का कार्य प्रति ये थाना साराबाद को दी गई 26 गए खुद, उनके द्वारा भी केवल आश्वासन दे करके छोड़ दिया गया, लेकिन कार्रवाई के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब आपकी क्या मांग है? मांग है सर, दोषी पर कार्रवाई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारी दर्ज हो, उसके बाद एक विशेष टीम से जांच कराई जाए और उसके बाद में गलत पाया जाता है तो जेल भेजा जाए, इसके बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर बाबा से बार-बार निष्पक्ष जांच ये जो होनी 2 चाहिए। हॉस्पिटल थे, दोनों हॉस्पिटल में से किस पे आप केस करना चाह रहे हैं? ये डॉक्टर विनय उपाध्याय भगवती प्रसाद चिकित्सालय सर, जिसने गलत इलाज भाई को दिया है। यानी पहली बार जो गया था। पहली बार उसमें तो लास्ट गए सर 1 घंटे के लिए बस जी। पहली बार कब गए हम? उसी पर गए हैं, लगातार 4 दिन गए हुए हैं उसी ठीक। पर। हाँ यहाँ ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं और औरों के किसी के साथ? सर आए दिन हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, कोई इंजेक्शन दे दे के किडनी खराब कर रहे हैं, कभी किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं।